कुएं का मेढक। समुद्र से थोड़ी दूर पर एक कुएं में काला बड़ा मेढक रहता था। उसका उसी कुएं में जन्म हुआ था, इसलिए वो उससे बाहर कहीं नहीं गया था। वो था तो संसार के बारे में अज्ञानी, परंतु स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था। वो कुएं के अंदर ही जीव जंतुओं को खाकर अत्यंत प्रसन्न था। एक दिन समुद्र का एक मेढक रास्ता भूलकर कुएं के पास आ गया तथा अचानक एक तेज आवाज के साथ कुएं में गिर पड़ा। कुएं का मेढक सो रहा था, परंतु आवाज सुनकर जाग गया। अरे ये अजनबी कौन है जो दिखता तो मेरी तरह है परंतु मेरी तरह काला नहीं है? अरे अजनबी, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं समुद्र में रहता हूँ, रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। क्या ये वाकई में सच है कि तुम समुद्र से आए हो? हाँ, ये सच है। कुएं के मेढक को आश्चर्य हुआ। समुद्र कुएं जितना है? मेरे प्यारे दोस्त, समुद्र की तुलना तुम इस छोटे कुएं से कैसे कर सकते हो? तो क्या तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा है? मूर्खों जैसी बात मत करो। समुद्र की तुलना कुएं से कैसे हो सकती है? तुम्हारे इस कुएं से कई हजार गुना बड़ा है हमारा समुद्र, समझ गए? कुएं का मेढक इस उत्तर को सह नहीं सका। उसे लगता था कि उसका कुआं सबसे बड़ा है। समुद्र से आया मेढक अब उसे बुरा लगने लगा। तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुम अपने आप को महान सोच रहे हो। तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा नहीं हो सकता। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक समुद्र नहीं देखा है। मेरे साथ चलो, तुम्हें दिखाता हूँ समुद्र कैसा है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे समुद्र में छोड़कर इस कुएं के राजा बनना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझसे ये कह रहे हो। मैं इन सभी दावों को जानता हूँ। अब तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। कुएं के मेढक की बातें सुनकर समुद्री मेढक बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो तो उसे सभी जानकारियां देना चाहता था। फिर उसने निर्णय लिया कि अब इस अज्ञानी को वो कुछ नहीं बताएगा, और बिना कुछ बोले वो प्रसन्नता पूर्वक कुएं से बाहर निकल गया। उस मूर्ख ने ये सोचा कि वो मुझे मूर्ख बनाकर समुद्र में भेज देगा। मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। मेरे कुएं से अधिक बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। कुएं के सभी जीव जंतुओं को खाता हुआ काला बड़ा मेढक पहले की ही तरह कुएं में खुशी खुशी रहने लगा। शिक्षा। कुएं के मेढक की भांति किसी को भी दूसरों के प्रति दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। दूसरों की प्रशंसा करके उसके दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। यही सभ्यता है। तीन वचन। एक छोटे से गांव में हारू नाम का एक बालक रहता था। वो कद में बहुत छोटा था तथा उसकी नाक चिपटी थी। वो निर्धन था तथा पिता के न होने के कारण मां ही सब देखरेख करती थी। कठिन परिश्रम करके भी वो कम पैसा कमा पाता था, क्योंकि वो अशिक्षित था। फिर भी उसकी मां उसे प्यार से पालती थी। वो धीरे धीरे युवक बन गया।
तुम्हारी नाक चपटी है। तुम्हारी नाक चपटी है। हारू की नाक चपटी है। वो क्रोधित तो होता था किंतु असहाय था। समय बीतता गया। एक दिन उसकी मां का निधन हो गया। हारू इस असहनीय पीड़ा को सहते हुए अकेले बैठा अपनी मां की याद में रोता रहता था। एक दिन गांव का एक वृद्ध उससे मिलने आया। हारू, चिंता मत करो। तुम्हारी माँ ने इतने वर्षों तक तुम्हारी इतनी देखभाल की है। अब तुम विवाह कर लो, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। वृद्ध द्वारा विवाह करने की सलाह सुनकर हारू प्रसन्न हो गया। महोदय, मैं कल आपको अपना निर्णय सुनाऊंगा। हारू मन ही मन विवाह के सपने देखने लगा, किंतु उसने निर्णय लिया कि वो उस सुंदर लड़की से विवाह नहीं करेगा, अन्यथा वो भी औरों की तरह उसकी हंसी उड़ाएगी। ऐसा निर्णय लेकर वो दूसरे दिन वृद्ध से मिला। महोदय, मैं विवाह के लिए सहमत तो हूँ, किंतु किसी सुंदर लड़की से विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा क्यों बेटे? महोदय, फिर वो भी दूसरों की तरह मेरी चिपटी नाक की हंसी उड़ाया करेगी। अच्छा तो ठीक है हारू, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने विवाह करने का निर्णय लिया। मैं तुम्हारे सोच की लड़की खोजने का प्रयास करूंगा। कुछ दिनों के बाद वृद्ध को पास के गांव में एक चिपटी नाक वाली लड़की मिल गई। उसने हारू का विवाह उससे करवा दिया। हारू उससे विवाह करके बहुत खुश था। उसने सोचा अब सभी कठिनाइयों का अंत हो गया। दो चपटी नाक वाले। पहले तो ये तुम्हारी अकेला नाक था, चपटी अब है। दो चपटी नाक वाले हो गए। दो चपटी हारू नाक की वाले। नाक चपटी है। चपटी दो नाक चपटी नाक वाले। दो चपटी नाक वाले। हारू ने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया, पर सब बेकार रहा। उसने लोगों को गलियों में दौड़ाया, बड़े लोगों से शिकायत की, आपका पुत्र मेरी हंसी उड़ाता है। किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में उसने सोचा कि अब वो उस भगवान से ही प्रार्थना करेगा जिसने उसे चिपटी नाक वाला बनाया है। प्रिय, मैं जंगल में एक अत्यंत ही आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ। तुम घर पर ही रहो तथा मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। हारू ने जंगल में जाकर बिना हिले डुले तथा किसी भी बात को ना सुनते हुए भगवान का ध्यान लगाया। पूरे दिन ध्यान लगाने के बाद भगवान प्रकट हो गए। हारू भगवान को सामने देखकर प्रसन्नता से उछलने लगा। फिर हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया। मैं प्रसन्न हुआ, बताओ क्या चाहते हो? भगवान, आप मेरी प्रार्थना सुने तथा मुझ पर दया करें। मैं तुम्हें 3 वचन देता हूँ हारू। घर जाकर पासे को 3 बार फेंकना तथा तुम 3 वचन मांगना। तुम्हारे तीनों वचन अवश्य ही पूरे होंगे। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। पत्नी को ये समाचार देने के लिए हारू दौड़ता हुआ घर पहुंचा। जानती हो, भगवान ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं कोई भी 3 वचन मांग सकता हूँ। सबसे पहले आप धन मांगिए। नहीं नहीं, हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, तुम्हारी और मेरी नाकें चिपटी हैं। सबसे पहले हम दोनों सुंदर नाकों का वचन मांगते हैं। नहीं, पहले आप धन मांगिए। हारू की पत्नी सबसे पहले धन चाहती थी, इसलिए उसने हारू को पासा फेंकने से रोकने का प्रयास किया। रुक जाओ। इस बात से हारू क्रोधित हो गया और उसने पासा फेंका। प्रभु, मैं अपना पहला वचन मांगता हूँ। हमें सुंदर नाकें चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं, केवल सुंदर नाकें चाहिए। अचानक उनके पूरे शरीर पर
नाक ही नाक निकल आई। दोनों हैरान हो गए। प्रिय, तुम तो अत्यंत कुरूप लग रही हो। आप भी मेरे समान कुरूप लग रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? दोबारा वचन मांगिए। हारू ने दोबारा पासा फेंका। भगवान, कृपया हम पर दया कीजिए। अब हमें ये नाकें नहीं चाहिए। कृपया इन्हें वापस ले लें। तुरंत नई नाकों के साथ साथ पुरानी नाक भी गायब हो गई। नाक के बिना दोनों और अधिक कुरूप लगने लगे। स्वामी, हमने तो अपनी चिपटी नाक भी गवा दी। हाँ, मैंने भी। अब हम क्या करें स्वामी? 2 वचनों से हमें वो कुछ भी नहीं मिला जो हम सच में चाहते थे। कृपया पासे को फेंककर आप अपनी पुरानी नाक वापस मांग लीजिए। ठीक है, बिना नाके हम अपने इस धन का क्या करेंगे प्रिय? हारू ने तीसरी और अंतिम बार पासा फेंका। हे भगवान, कृपया हमें क्षमा करें तथा हमारी पुरानी नाक वापस दे दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली तथा पुरानी नाक वापस आ गई। शिक्षा। अवसर एक बार के बाद दोबारा नहीं मिलता। जो अवसर का सही बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग कर लेता है वही सफल जीवन व्यतीत करता है। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ। एक गांव में मेघू नाम का गरीब आदमी रहता था। वो झूठ या सच किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहता था। उसने इसके लिए अनेक दांव चले परंतु सफल नहीं हुआ। अंततः लोगों की बातें सुनकर उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा यदि वो एक भूत पकड़ लेता है तो उसे आदेश देकर धन कमा लेगा। अपनी बुरी योजना को पूरा करने के लिए वो भूत की खोज में निकल पड़ा परंतु उसे भूत कहीं ना मिला। फिर उसने सोचा कि भूत खोजने में साधु सहायता करेंगे। अतः वो साधु की खोज में लग गया। एक दिन उसे एक लकड़हारा मिला। मेरे भाई, तुम प्रतिदिन जंगल में जाते हो। क्या तुमने वहाँ किसी साधु को देखा है? हाँ मित्र, मैं एक साधु को जानता हूँ जो जंगल में रहते हैं। मेघू जल्दी से जंगल की ओर गया। वहां उसे लंबी दाढ़ी और घने उलझे बालों वाले साधु आग के सामने ध्यान अवस्था में दिखे। मेघू साधु के नेत्र खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। हे महात्मन, आप मेरे लिए भगवान समान हैं। आप मेरी सहायता कर सकते हैं। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम कौन हो तथा क्या चाहते हो? महात्मन, मैं एक अत्यंत ही निर्धन व्यक्ति हूँ। मुझे एक भूत चाहिए जो मेरा आदेश माने। कृपया आप उसे पाने का उपाय बताएं। साधु ये सुनकर विस्मित एवं क्रोधित हुए परंतु अपने भावों को उन्होंने व्यक्त नहीं किया। तुम अपने को संकट में मत डालो युवक। अपना ये विचार त्याग कर घर लौट जाओ। मेघू असंतुष्ट होकर वापस चला गया किंतु वो प्रतिदिन साधु के पास आकर भूत के लिए प्रार्थना करता। अंततः साधु ने बताया, सुनो युवक, तुम मेरी बात नहीं मान रहे। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई शब्द बताता हूँ। 3 बार उच्चारण करने से भूत आ जाएगा और तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। किंतु याद रहे, वो अत्यंत भयानक होते हैं। यदि तुमने उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। यदि तुमने उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। ये तो बहुत आसान है महात्मन। मैं उसे पूरे जीवन काम देता रहूंगा। साधु ने जादुई शब्द बताकर मेघू को निश्चित जगह पर भेज दिया जहां उसने शब्द का 3 बार उच्चारण किया। ओम श्री भूताय नमः, ओम श्री भूताय नमः, ओम श्री भूताय नमः। भूत को सामने देखकर मेघू डर से कांपने लगा। मैं एक भूत हूँ। तुमने मुझे
जादुई शब्द द्वारा जीत लिया है। अब तुम मुझे निरंतर काम देते रहोगे। जिस क्षण तुमने मुझे काम नहीं दिया, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। प्यारे भूत, मुझे एक महल बना कर दो। भूत ने हवा में अपना हाथ लहराया और सामने एक अति सुंदर महल बनकर तैयार हो गया। काम पूरा हुआ। अब तुम मेरे लिए पैसे, आभूषण तथा बहुमूल्य जवाहरात लेकर आओ। क्षण भर में ही भूत ने पैसा, आभूषण तथा जवाहरात का सामने ढेर लगा दिया। मेघू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मुझे और काम बताओ, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। प्यारे भूत, अब तुम इस जंगल को साफ करके इस जगह पर एक विशाल शहर बना दो, जिसमें एक सुंदर महल, मीनारें, झील, साफ सुथरी सड़कें तथा सुंदर उपवन हो। समझ गए ना? मुझे तुरंत एक बड़ा एवं सुंदर शहर चाहिए। मेघू सोचने लगा कि इस काम को भूत तुरंत तो कर नहीं पाएगा। इस बीच मैं इसके लिए दूसरा काम सोच लूं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, जंगल की जगह एक सुंदर शहर बनकर तैयार था। काम पूरा हुआ, दूसरा बताओ। मेघू ये सोचकर डर गया कि अब भूत को बताने लायक काम ही नहीं बचा। तुम मुझे दूसरा काम बता रहे हो या मैं तुम्हें खा जाऊं? भूत की बातें सुनकर मेघू भयभीत हो उठा तथा भागता हुआ साधु के पास पहुंचा और उनके पैर पकड़ लिए। अब क्या हुआ? प्रभु, भूत को देने के लिए अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा, इसीलिए अब वो मुझे खाना चाहता है। उसी समय पीछे पीछे भूत भी वहां पहुंच गया। हे इंसान, तुम मुझे काम दो, अन्यथा मैं तुम्हें अभी खाता हूँ। हे महात्मन, कृपया आप मुझे बचा ले। मेरी जान केवल आप ही बचा सकते हैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। प्रभु। मूर्ख युवक, खड़े हो जाओ, अब एक भी क्षण मत गवाओ। साधु ने पास खड़े एक कुत्ते को देखा। मेघू, इस कुत्ते की पूंछ काटकर भूत को दे दो तथा उसे सीधा करने को कहो। मेघू ने कुत्ते की पूंछ काटकर भूत को दे दी। पूंछ को सीधी करके मुझे तुरंत दो। मैं ऐसा एक क्षण में करता हूँ, तुम तैयार रहो। मैं सच में बहुत भूखा हूँ, वापस आने पर मैं तुम्हें खाऊंगा। भूत ने पूंछ को बार बार सीधा करने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही वो उसे छोड़ता, वो टेढ़ी हो जाती। उसने अनेक दिनों तक प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। अंततः थक कर वो मेघू के पास आया। मैंने अपने जीवन में कभी पराजय नहीं मानी थी, लेकिन स्वामी, मैं आपसे एक समझौता करना चाहता हूँ। आप मुझे मुक्त कर दे। आज से सब कुछ आपका। मेरा वचन है, आपको हानि नहीं होगी। मेघू अत्यंत खुश हुआ तथा महात्मा को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक घर चला गया। शिक्षा। मनुष्य को लालची ना होकर वैभव को सही प्रकार से अर्जित करना चाहिए। जिस तरह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, उसी प्रकार सुनिश्चित पथ पर चलने वाले जीवन को मात्र इच्छा से नहीं बदला जा सकता। नारद और माया। सदियों पहले नारद नाम के एक युवा संत थे। वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्हें वैदिक शास्त्रों का अत्यधिक ज्ञान था। एक दिवस जब वो ग्रंथ का पाठ कर रहे थे, उन्हें एक नया शब्द मिला, माया। एक नया शब्द माया क्या है? मुझे इस नए शब्द माया का अर्थ ज्ञात नहीं है। मुझे अवश्य किसी से पूछना होगा। हे मुनिवर, अध्ययन के दौरान मुझे एक नया शब्द मिला है, माया। क्या आप मुझे इस नए शब्द का अर्थ बताने की कृपा करेंगे? महर्षि, यदि आप माया शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं तो आप श्री कृष्ण से जाकर पूछिए। वो श्री कृष्ण के निवास स्थान द्वारका की ओर चल पड़े।
स्वागत है देवर्षि। आपको यहाँ देखकर मुझे सुखद अनुभूति हुई। आप तो सामान्यतः आते नहीं। आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। मैं कारण जान सकता हूँ? हाँ मेरे प्रभु, आपने मेरी मनः स्थिति को बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। पूछिए। हे प्रभु, मुझे एक नए शब्द माया का अर्थ नहीं मिल पा रहा है। क्या आप मुझे इस शब्द का अर्थ बताने की कृपा करेंगे? तो आप इस कारण से चिंतित हैं। ठीक है, आप माया का अर्थ अवश्य जान जाएंगे, परंतु अभी नहीं। अभी आप तनिक थके हुए हैं। कुछ दिवस मेरे यहाँ विश्राम करें। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है प्रभु कि मुझे आपका साथ प्राप्त होगा। कुछ दिवस पश्चात नारद ने पुनः भगवान श्री कृष्ण से माया का अर्थ पूछा। भगवान कृष्ण उन्हें लेकर एक सुदूर स्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में, देवर्षि, मुझे प्यास लगी है। क्या आप मेरे लिए तनिक जल ला सकते हैं? हे प्रभु, आप यहीं प्रतीक्षा करें। मैं यहाँ समीप के किसी गांव में जाकर आपके लिए जल लेकर आता हूँ। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा प्रभु। ठीक है देवर्षि, मैं प्रतीक्षा करूंगा। नारद गांव में गए और जैसे ही एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, एक सुंदर कन्या दरवाजे पर आ गई। नारद कन्या को देखकर स्तब्ध रह गए। उस कन्या के पीछे पीछे एक वृद्ध भी आया। महोदय, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? महोदय, मैं एक यात्री हूँ। मुझे तनिक जल की आवश्यकता है। क्यों नहीं आप यहाँ कुछ दिन ठहर कर आराम कर लें, उसके बाद जाएं? नारद ने ऐसे आमंत्रण की उम्मीद नहीं की थी, अतः अत्यंत प्रसन्न होकर आमंत्रण स्वीकार कर लिया एवं झोपड़ी में ठहर गए। वहां कन्या की सुंदरता देखकर वो कृष्ण को पूर्णतः भूल गए। कन्या से उनकी निकटता बढ़ती चली गई। एक दिन, हे नवयुवती, मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। कृपया तुम अपनी सहमति दो। कृपया आप मेरे पिताजी से सहमति लीजिए। नारद अत्यंत प्रसन्न होकर उसके पिता के पास गए। महोदय, मुझे आपसे एक आवश्यक बात कहनी है। अवश्य महोदय, कृपया पूछें। महोदय, मैं आपकी कन्या से विवाह करके उसे अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ। उसकी सहमति है तो ऐसा करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद महोदय। शीघ्र ही नारद उस रूपवती कन्या से विवाह करके उसी झोपड़ी में रहने लगे। अच्छी धर्म पत्नी पाकर वो अत्यंत प्रसन्न थे। वर्षों बीत गए तथा वो 3 बच्चों के पिता भी बन गए। उनका बाहरी जगत से कोई संबंध न रहा। 12 वर्ष बीतने पर एक दिन अचानक तेज जल वृष्टि के साथ तूफान आया। बारिश से पूरा गांव डूब गया। उस भीषण बाढ़ में नारद का घर बह गया। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी एवं बच्चों को बचाने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब डूब गए। स्वामी बचा लीजिए हमें, बच्चों, स्वामी। उस भयानक हादसे में अपने परिवार को गंवा चुके नारद भ्रमित हो गए। उन सभी की याद में वो अकेले बैठे आंसू बहाते रहते थे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैंने ऐसी कौन सी भूल की थी जो आपने मुझे इतने कठोर दंड का भागी बनाया। अब मुझसे अपनी पत्नी तथा प्रिय बच्चों के बिछुड़ने का कष्ट नहीं सहा जाता।
कृपया मुझे मृत्यु दे दे प्रभु। अचानक नारद ने एक आकाशवाणी सुनी। नारद, मैं पिछले 12 वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुमने आधे घंटे में जल लाने का वचन दिया था। तुम मुझे भूल तो नहीं गए? नारद ये सुनकर स्तब्ध रह गए एवं धरती पर बैठ गए। हे मेरे प्रभु कृष्ण, मुझसे अपराध हो गया। मैं आपको पूर्णतः विस्मृत कर बैठा था प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। नारद, अब तो तुम माया शब्द का अर्थ जान गए। हाँ मेरे प्रभु, जब मैं कन्या से मिला तो आपको भूल गया एवं परिवार में रहकर मैं अन्य सब कुछ भुला बैठा। ये सारे सांसारिक वैभव क्षणिक हैं। यही माया है प्रभु, यही भ्रम है। अब मैं अच्छी तरह समझ गया प्रभु। नारद दुखी मन से नदी के किनारे रेत पर चलते रहे। शिक्षा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वो सुख हो या दुख। यदि हमें सदैव प्रसन्न चित्त रहना है तो निष्ठापूर्वक भगवान का स्मरण करना चाहिए। वर्षों पहले एक राजा हुए जो इस बात का निर्णय करना चाहते थे कि गृहस्थ श्रेष्ठ है अथवा